हेलो फ्रेंड, आदाब। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है पनिशमेंट से संबंधित है। जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसमें हम ज्यादा समय न लेते हुए दंड के बारे में आपको बताऊंगा कि दंड, इस नए कानून में दंड कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं। तो दोस्तों, दंड के बारे में कहा गया है कि भारतीय जो है अपराध संहिता में जो है दंड की जो सूची दी गई है वो पहला क्या है, मृत्यु है, यानी जो है कैपिटल पनिशमेंट है। आजीवन कारावास है, यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। कारावास जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिग्रेस, दैट इज विथ हार्ड लेबर्स, यानी कठिन अर्थात कठोर श्रम की होता है, और सेकंड है सिंपल है। और उसके बाद में है फोर्थ है जो है डी, देखा जाए तो उसमें बात करता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को जब्त कर लेना। जो हाल ही में आपने देखा होगा कि संपत्ति जब्त करने के बारे में पूर्व कानून में नहीं कहा गया था, लेकिन इस कानून के तहत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद में फाइनलिटी था, और उसके साथ साथ एक और जुड़ा है एफ में, क्या जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी सर्विस, यानी सामुदायिक सेवा। और सामुदायिक सेवा में जो कोई ऐसी सेवा जो कुछ ऐसी सेवा आपको दी जाएगी, ऐसे श्रम करने की दी जाएगी जो समुदाय के लिए, अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में साफ सफाई करना हो, उससे सेवा ली जा सकती है। और ग्रामीण में क्या स्तर पर, यह तो हमारा ख्याल से ये कम्युनिटी जो सेवा है, ये जो दंड है, ये पंचायत और नगर निगम को भी सौंपना चाहिए कि शहर अगर गंदगी हो रहा है या कुछ अगर छोटी छोटी माइनर ऑफेंस कर रहे हैं, तो कम से कम वो सामुदायिक सेवा करके जो है उसे दंड से निपटारा पा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, ये सामुदायिक सेवा वाला दंड जो है ये अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से सोचा गया है कि बहुत सारे सेवा होते हैं, तो उसमें कम्युनिटी जो है सर्विस दंड सामने आपके आ गया है। अब एक सवाल ये है कि क्या जो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, क्या दंड का है जो दंडादेश को कम किया जा सकता है, लघुकरण किया जा सकता है, या उसे खत्म किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये बातें जो है सेक्शन 5 में बताया गया है कि जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है वो जो विदाउट जो होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यानी अपराधी के जो है वो जो अपराध करता है वो अपराध के बिना भी इस संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 400 जो है 74 के अनुसार कोई भी दंड को क्या कर सकेगी, वो कहते हैं कम्यूट कर सकेगी, यानी कम कर सकेगी, लघुकरण कर सकेगी। अब इसमें क्या है, प्रोपेट गवर्नमेंट क्या है दोस्तों? अभी हाल ही में जो है आपने सुना होगा कि गुजरात बिल्किस बानो का केस आपने सुना होगा। बिल्किस बानो के केस में क्या था कि वो केस बहुत टेक्निकल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया। टेक्निकल तौर पर जो है गुजरात सरकार की जो फैसला था उसको रिजेक्ट किया है, और जो भी बिल्किस बानो के मामले में जो भी दोषी थे, जो जेल से बाहर थे, और वर्तमान सरकार ने उनकी जो है जब जेल से बाहर हुए उनकी पुरजोर स्वागत की गई, उनको खूब फूल गुलाब और माले पहनाए गए, लोग उनका क्या नाम है प्रचार प्रसार करने लगे। बीजेपी गवर्नमेंट उसका सीधा सीधा बेनिफिट लेने लगी बिल्किस बानो वाले केस में, जो कहा जाता है कि अनडू इन्फ्लुएंस बेनिफिट बीजेपी गवर्नमेंट ली है उस केस में। तो उस केस में क्या मिस्टेक हुआ, इसीलिए मिस्टेक हुआ क्यों, उस केस में जो है अपराध तो कहाँ हुआ था, जब बिल्किस बानो का अपराध जो है गुजरात में हुआ था। बिल्किस बानो के साथ जो बच्चे थे और उनके हस्बैंड को नहीं छोड़ा गया, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, और वो पहचानती थी जो भी अपराधी थे, जो अपराध किए थे उनको जानती थी, किसी को चाचा कहते थे, किसी ताऊ कहते थे, किसी को भाई कहते थे, लेकिन वो दरिंदे, वो जानवर जो है बिल्किस बानो के साथ बहुत यानी क्रूर और माननीय उनके साथ जो है ऐसा कृत्य किया जो माफ योग्य नहीं था। लेकिन बीजेपी सरकार गुजरात में उन्होंने है एक राजनीतिक फायदा लेके लिए, राजनीतिक जो है एडवांटेज लेने के लिए जो उस केस में माफ कर दिया था। जो टेक्निकल अगर तौर पर देखी जाए कि जो ट्राइबल कोर्ट होता है, उस ट्राइबल कोर्ट के स्टेट के कंसेंट से अपराध को लघुकरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या बम्बई में ट्रांसफर किया गया, महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया, और वहां बम्बई में ये केस का जो है ट्रायल चल रहा था,
और ट्रायल चलने के पश्चात ये हुआ कि उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है गुजरात सरकार इसे माफ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मामला स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था। तो दोस्तों इवन वो उन लोग जो दोषी पाए गए थे उनको 1 हफ्ता के अंदर जो है जेल में सरेंडर करने को कहा सुप्रीम कोर्ट, और जो स्टेट सरकार के जो किया गया माफ किया गया उसे जो है निरस्त कर दिया है। और ये खास बात है कि वो व्यक्ति जो लोग इसमें साजिश थे, जो उसके षड्यंत्र के तहत उसे छुड़ाया भी गया था, तो मैं चाहता हूं कि उनके भी विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई हो। दोस्तों मैं ये दंडादेश के लघुकरण पे टॉपिक पे आया तो मैं उस पर चर्चा किया। अब टॉपिक ये है कि क्या जो है स्टेट के मामले में स्टेट होता है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सेंट्रल के मामले में सेंट्रल और स्टेट के मामले में स्टेट। तो इसमें ये डिफरेंस आता है कि जो कोई मामला वो होता है जो राज्य सरकार से है, जिसके भीतर अपराधी जो है दंडादेश किया हो, यानी राज्य के अंदर स्टेट के अंदर उसके भीतर कोई आपराधिक जो है आपराधिक कृत्य किया हो, वो दंडादेश चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो या नहीं हो, यानी मृत्यु हो या नहीं हो, ऐसे सब्जेक्ट में जिस राज्य पर जो है एजुकेटिव का जो स्टैंड है, उसकी पावर्स जो एजुकेटिव की जो पावर जो विस्तार है, वो संबंधित किसी भी विधि के अधीन जो है विरुद्ध उसने अपराध किया हो तो भी स्टेट जो है उससे जो है माफ कर सकता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 में, कहता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंडा विधियों के भिन्न। यानी दंड विधियों क्या मतलब होता है कि दंड विधियों से कोई भिन्न हो बातें होती हैं जो अगर गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है कि उसकी क्या टर्म हो, उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ अपवाद है एक्सेप्शनल के सिवाय आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो है हम कितना वर्ष मानेंगे, 20 वर्ष के हम समतुल्य गिनेंगे। 20 वर्ष यानी 20 वर्ष के जो है, ये नहीं रात जो आपने देखा होगा कि रात भी गिना जाता है, दिन भी गिना जाता है, ये गलत है। केवल जो है 20 वर्ष तक जो है आजीवन कारावास को हम काउंट करेंगे, ये सेक्शन 6 बताता है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 7 के बात करता है कि सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल के बारे में बात करता है कि कोई भी दंडादेश जो कारावास जो है कतिपय मामले में संपूर्ण कारावास यानी पूरा कारावास या उसका कोई भी भाग हो, कैसा हो, कठिन हो या सादा हो, यानी पूरा कारावास या उसका कोई भी भाग कारावास या कोई सादा हो या कठिन हो या सश्रम हो, इसके बारे में बात जो है सेक्शन 7 में बताता है। सेक्शन 7 मामले में क्या कहता है कि प्रत्येक ऐसे मामले जो कोई भी ऐसे मामले हो जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भी बात कारोबार से दंडनीय हो, दोनों में से चाहे वो जो है दोनों में से कठिन हो या सादा हो से दंडनीय हो, और वो न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा वो सक्षम होगा। जो न्यायालय देगा दंडादेश वो कॉम्पिटेंट होगा कि दंडादेश में ये लिखे कि ये निर्दिष्ट करे कि वो ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा। अपने जजमेंट में इनको लिखेगा कि ये जो कारोबार दिया जा रहा है ये कठिन होगा, सश्रम होगा, ठीक है। और ये ऐसा संपूर्ण कारावास होगा या कोई ऐसा कारोबार देगा जो सादा होगा, या ऐसा कारोबार जो कुछ कठिन भाग होगा, कुछ जो है पार्टली से सादा होगा, ये भी किया जा सकता है। ये सेक्शन 7 में गुंजाइश की गई है। अब सेक्शन 8 में कहता है कि अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट टू ऑफ फाइन एक्स्ट्रा, यानी कि जुर्माने की रकम या जुर्माने देने में डिफॉल्ट करता है, जो जुर्माने की रकम है या जुर्माना देने में डिफॉल्ट करता है, जो किसी को सजा दी जाती है कि आपको जो आजीवन कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माना आरोपित की जाती है। अगर जुर्माना ना अदा करने पर तो जुर्माने की से जब तक अदा नहीं रखेंगे जब तक आपको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये बातें जो है बताना है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में ये कहता है जहां वो राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है, जहां वो अमाउंट जो है फिक्स नहीं की गई है, किंतु जुर्माना हो सकेगा, परंतु जुर्माना हो सकेगा वहां अपराधी जिसे जुर्माने की रकम के लिए वो दायी है, पेमेंट के लिए करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो असीमित है। वो क्या है? असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगा। वो जो अगर पेमेंट देने के लिए दायी है, नहीं कि आपको 10,000 है तो 10 लाख या 10 करोड़ रुपए आपको पेमेंट करना है, क्योंकि असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं है। दो चीजें हैं, असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेकंड कहता है एब्रिकेशन ऑफेंस है, ये जो है ये है कि जो कारोबार के साथ जुर्माने से दंडनीय हो, जो कारोबार के साथ जो है जुर्माने से दंडनीय हो, जिसमें अपराध कारावास सहित रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ हो। जैसे कहा कोई भी
कारावास दिया जाता है, जेल के लिए जो है उसे दंडादेश किया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कारावास सहित या जुर्माना रहित दंडादेश हुआ है, पहली बात करता है। और दूसरी बात कर, जो कारावास या जुर्माने से केवल जुर्माने से दंडनीय हो, और जो कारावास हो या जुर्माने से या केवल जुर्माने से दंडनीय हो, जिसमें आपराधिक जुर्माना जो है दंडादेश हुआ हो, तो इसके बारे में कहता है कि वो न्यायालय ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा और सक्षम होगा, और दंडादेश द्वारा ये निर्देश देगा कि जुर्माने में व्यतिक्रम के होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास या अन्य कारावास के अतिरिक्त जिसके लिए वो दंडादेश है या जिसे वो दंडादेश का लागू करने पर दंडनीय होगा। यानी जुर्माना न पे कर पाएगा, जुर्माना करने में फेल करेगा, तो उसे अतिरिक्त के लिए जो है कारावास या दंडादेश किया जाएगा। अब आ जाते हैं जो है थर्ड में, बात ये कहता है कि यदि अपराध जो है कारावास और जुर्माने से दोनों दंडनीय हो, अगर कोई अपराध जो है यानी कारावास और जुर्मानों से दोनों दंडनीय हो, तो वो अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में फेल होने की दशा में, अगर जो वो अवधि है और जुर्माना देने के फेल होने की दशा में न्यायालय ऐसे अपराध को कारावास करने के लिए डायरेक्शन दे सकेगी, और कारावास की उस अवधि की जो कारावास मैक्सिमम अपराध की जो अपराध है उससे मैक्सिमम अपराध की 1/4 से अधिक नहीं होगी, ये बात कहता है। फोर्थ ये कहता है कि वो कारोबार जिसे न्यायालय जुर्माने देने में डिफॉल्ट करता है या सामुदायिक सेवा के लिए जो है फेल हो जाता है, तो ऐसे भांत का जो हो सकेगा जिसमें अपराधी उस अपराध के लिए दंडादेश किया गया था। अगर जुर्माना देने के लिए फेल कर रहा है, कम्युनिटी सर्विस देने के लिए फेल कर रहा है, तो वो अपराध उसी भांति दंडित होगा जैसे न्यायालय ने दंडित किया है। अब बात करते हैं कि पचों की बात करते हैं। पचों में कहते हैं ये जुर्माना से या समुदाय सेवा से दंडनीय हो तो वो कारोबार, अगर कोई जुर्माने से या कम्युनिटी सर्विस से, फाइन से या कम्युनिटी सर्विस से वो पेनल हो तो डिफॉल्ट करता हो, तो कारोबार जिससे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में समुदाय सेवा व्यतिक्रम होने की दशा में आरोपित कर सकेगा, वो सादा होगा। और जिस अवधि को जुर्माना देने के लिए डिफॉल्ट करता है, वो समुदाय सेवा के लिए डिफॉल्ट करता है, तो न्यायालय अपराधी को कारावासित करने के लिए निर्देश निम्नलिखित अवधि के लिए कर सकेगी। अब क्या क्या है जो कुछ कंडीशन है कि भैया आपको जो है जुर्माना देने में आप फेल किए हैं और आपने कम्युनिटी सर्विस देने में फेल किए हैं, तो न्यायालय कुछ कंडीशन बनाए हैं, उसके बारे में समझ लें। क्या कंडीशंस हैं? अगर 2 महीने से अधिक, जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक की ना हो, अगर जुर्माने की रकम जो 5,000 रुपये से अधिक ना तो 2 मंथ, अगर जुर्माने की रकम 10,000 रुपये हो तो कितना होगी? 4 मंथ, या किसी भी दशा में 1 वर्ष से कोई अवधि हो, या किसी अन्य दशा में कोई जो है कहता है कि जो है यानी सी कहता है कि 1 ईयर इन एनी अदर केस। ठीक है। अब बात करता है कि 6 बात ये कहता है कि जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने की दशा में यह आरोपित कारावास या पर्यवसित हो जाएगा, जुर्माना या तो चुका दिए या विधि प्रक्रिया द्वारा उद्घृत कर लिया जाएगा। यानी कि जो उसका इम्प्रिजमेंट है उसे इम्पोज किया गया डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में, और उसे फाइन जो है उसे फाइन भी लगाया गया है, तो उसे टर्मिनेट करेगा, हो नेवर उसे फाइन और अदर पेड ऑफ लिमिट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो उसकी विधि जो प्रक्रिया द्वारा उसे क्या है उसे वसूला जाएगा, उद्घृत कर लिया जाएगा। ठीक है। अब भी कहते हैं जुर्माना देने में जो है फेल होने की दशा में जो नियत की गई है, जो कारावास है, उस अवधि के अवसान होने के से पूर्व जुर्माना के अनुपात चुका दिया है, या उद्घृत कर देने में व्यतिक्रम होने के कारावास के में जो अवधि भुग चुका है, वो जुर्माना तब तक न चुकाएगा या भुगतेगा जब तक उसका अनुपात ही कम हो, तो कारावास जो है पर्यावसित हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम समझेंगे तो दृष्टांत से समझेंगे कि दृष्टांत कहता क्या है। दृष्टांत ये कहता कि जो है कलीम 1,000 रुपये के जुर्माने से उसे देने में फेल होता है, यानी व्यतिक्रम होने की दशा में उसे 4 महीने का सजा दी जाती है, और यहाँ कारावास को 1 माह के शुरुआत से और पूर्व जुर्माने, यानी 1 महीना शुरू से होता और महीना खत्म होते ही जो क्या होता है कि उसे 700 रुपया चुका दे,
कितना कलीम जो है महीना, जिसमें एक महीने में दंड दी जा रही है और दंड शुरुआत हो चुकी है और समाप्त से पहले वो 700 रुपया चुका दे या उससे वसूल लिया जाए, तो प्रथम मास का अवसान होते हुए, एक महीना खत्म होते हुए क्या कर सकेगा, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। यदि 750 रुपया प्रथम मास पर अगर अवसान पर किसी भी समय 50 और 30 समय में भी कार के कारोबार में चुका देने पर या गिरने पर कार को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। अगर 750 जो है वो उस महीने में चल रहा है और महीना खत्म होने के बाद अगर वो जुर्माना दे रहा है, जुर्माना पहले दे रहा है, तो उसका तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में कहा, यदि कारोबार 2 महीने के लिए अवसान के पूर्व जुर्माना 500 रुपया चुका दे, अगर 2 महीने का जो है पूर्व होने से जुर्माना अगर 500 रुपया चुका देता है या उसे वसूल लिया जाए, तो 2 मास पूरे होते हुए जो है उसे क्या रिलीज कर दिया जाएगा। और यदि 500 रुपये उन 2 मास के अवसान पर, यानी 2 माह खत्म होने पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर, किसी भी सब्सिक्वेंट टाइम पर, जब भी कलीम कारावास में हो, अगर चुका दिए या उससे जो है वसूल लिया जाए, तो कलीम को तुरंत जो है रिहा कर दिया जाएगा। ये बातें बताता है। अब 17 बात करता है जुर्माने या उसका कोई भी भाग जो है जो चुकाया ना गया हो या दंडादेश दिया गया हो, या दिए जाने के पास 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय किसी भी अपराध को निर्देश का दिन 6 वर्ष अधिक के लिए जो कारोबार से दंडनीय हो, तो टाइम पीरियड के बारे में बात करता है। ये सेक्शन जो है आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं सेक्शन के बारे में आपको बताया हूं। अब एक सेक्शन है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। जैसे होता है ना कि कई अपराध होते हैं, एक लाठी के बदले आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक लाठी के बदले आपको 10 बार आपको जो है एक लाठी के बदले आपको 6 महीने, 2 लाठी के बदले 6 महीना और बढ़ जाएगा, 3 लाठी हमारे 6 महीना और बढ़ जाएगा। अपनी इस तरीके अगर क्रमवर्ती अगर हम उसे चोट पहुंचाते रहेंगे तो सजा बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है, सजा संपूर्ण होगा। तो इसमें कहा गया है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस, यानी कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की टाइम पीरियड की बात करता है कि व्हेयर एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट, एनी व्हिच पार्ट इट itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of the more than one of such his offense unless it be so expressly provided। यानी कहने का मुराद ये है कि जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भाग से या जिनमें का कोई भी भाग से अपराध से मिलकर बनी है, वो अपराध अपने ऐसे अपराध में से एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक अभिव्यक्ति रूप से उपबंधित न किया गया हो। यानी जहां कोई बात जो अपराध है, जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भाग से, ऐसे पार्ट से जिनमें का एक पार्ट स्वयं में ही अपराध है, जिनमें से कोई एक पार्ट जो है सेल्फ में या स्वयं में वो क्या है, ऑफेंस, अपराध है, और वहां उससे उस बात का, स्वयं अपराध से उस बात का जो है मिलकर बनी हो, वहां अपराधी ऐसे अपने अपराधों में से एक से अधिक जो है दंडित नहीं किया गया जाएगा। वहां एक से अधिक जो है दंडित नहीं किया जाए जब तक कि ऐसे अभिव्यक्ति रूप से उपबंधित ना हो, कोई भी अभिव्यक्ति रूप से जब तक कोई प्रोविजन ना हो। अब कहता है कि क्या कहता है, कोई बात अपराध को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तस्मय परिवृत्त विधि के 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध हो। कई कार्य जिनमें समय एक या समय एक अधिक से अपराध घटित हो, तो मिलकर भिन्न से अपराध घटित होता हो, वहां अपराधी उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो ऐसे अपराध में किसी भी एक के लिए वो न्यायालय जो उसका विचार करे उसे दे सकता है। अब बात करते हैं कि इसका अगर एग्जाम्पल हम समझेंगे तब समझ पाएंगे कहता क्या है कि कलीम अशरफ पर लाठी से 50 प्रहार करता है, या हो सकता है कि कलीम ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन पर जो है पीटा है, प्रहार किया, प्रत्येक प्रहार द्वारा जिनमें उन्होंने संपूर्ण मारपीट गठित किया है, तो अशरफ की स्वेच्छा से उपहार कारित करने के लिए उसने क्या किया, अपराध किया है।
यदि कलीम को प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता है तो प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावास किया जाएगा। 1 वर्ष के लिए उसे अगर 50 मारा 50 वर्ष तक कारावास के दंडित किया जाएगा। किंतु वो संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा, यह बात है। अब खा कहता है किंतु यदि उस समय जब कलीम अशरफ को पीट रहा था, अब यहां से दूसरी बात आ गई है, यानी पहली बात में आप ये कह रहा है कि जब एक दंड से एक लाठी से उसे 50 एक लाठी से उसे 1 साल की सजा है, 50 लाठी मारने से 50 साल की सजा है, तो यहां अलग की बात है। दूसरी बात यह है कि कलीम